बात रखें इसमें मिथिलेश। इसमें इसमें एक चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ, हाँ जी, हाँ जी। क्षमा चाहिएगा, जी कि ये जो यूनिकोड का शब्द का मतलब, मैंने ये लिपि की बात नहीं करी, उसका बेस बुनियाद जो है रोमन रोमन लिपि से ही सभी कुछ हो रहा है, क्योंकि इसका टेक्निकली टेक्निकली जो बुनियाद है, नींव है, वो रोमन लेटर से है। साउंड साउंड जो आधार है, तो उसको बदलना है। हाँ जी। वो देवनागरी की साउंड से हमें करना है, क्योंकि देवनागरी की साउंड जो है व्यापक है, और कुछ नहीं। जी जी। नहीं, अभी ऐसे बहुत सारे हैं जो धन्यवाद। बोलने से भी टाइप हो जाते हैं, तो हाँ जी। हम उसका प्रयोग करते हैं। खैर चलो, इस पर तो चर्चा हम हाँ भविष्य जी। में हाँ जी। करते ही हाँ रहेंगे जी। लगातार। हाँ और जी। आपका हाँ जी। वक्तव्य बहुत अच्छा हाँ बढ़िया जी। सुझाव है। दोनों हाँ जी। विद्वानों की आपने जो ये शब्द लिखे हैं, यदि हमको मेल भी कर देंगे या जरूर। व्हाट्सअप भी कर देंगे तो उससे भी बहुत तो सुविधा मिलते रहेगी। रहेंगे, तो हमारे मेरा बीच नंबर ले लीजिएगा। डॉक्टर हाँ जी, जी जी। हमारे बीच डॉक्टर अमरीश कुमार जी हैं। अम्बरीश। अमरीश जी है ना उपस्थित? अमरीश जी। हाँ जी भाई साहब, जी जी। हाँ जी, तो आप अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें, अमरीश जी। ठीक है। देखिए हमारे जी धन्यवाद भाई साहब। अभी हमारे दोनों विद्वत ने बहुत विस्तार से इसकी चर्चा की है। और कुल मिलाकर हमारी भारत की सभी भाषाएं हमारी राष्ट्रभाषा हैं। और माँ भारती के विश्वव्यापिनी और कल्याणकारी अत्यंत सुंदर चिंतन, संस्कृति और भाषाएं इस माँ भारती के आंचल में समाई हुई हैं। इसके कुछ महीनों बाद हम सभी विद्वानों के साथ एक बड़ा कार्यक्रम भी करने वाले हैं फिजिकली रूप से। वो सब उस श्रृंखला, आज पहली श्रृंखला हमारी की कड़ी में आरंभ हुआ है, वो करेंगे ही। भाषा हमारी संस्कृति की वाहिनी होती है, यानी संस्कृति का द्वार होती है। और संस्कृति की विस्तार में सहयोगी के स्वरूप में उसकी भूमिका निर्वहन होती है। हमारी समस्त भाषाओं का एकात्म भाव है। हम एकता में एकता, माँ भारती की विशेषता वाली बात को जो हम सुनते आए हैं, अनुभव करते आए हैं, वो दुनिया में कहीं नहीं है। और उसकी वृत्ति में जैसे अनेक शरीरों में एक ही आत्मा, यानी एक ही ऊर्जा द्वारा जीवन का संचालन होता है, उसी प्रकार हमारे अलग अलग प्रदेश, क्षेत्र होने के उपरांत भी हमारी सारी पुरानी परंपराएं हमें संकेत करती हैं। हम सुनते आए हैं कि कोस कोस पर पानी और कोस कोस पर वाणी, यानी भाषा भी बदलती है और पानी का स्वाद भी बदलता है। लेकिन एक अलौकिक, अद्भुत और दिव्यता का अनुभव भी हम सबके उस अंतःकरण में होता है, और उसका विराट स्वरूप का दर्शन साक्षात होता है। तो हमारी अनेकता में एकता और माँ भारती की विशेषता की बात हम सबने, दोनों विद्वजनों ने की है। एक छोटा सा दृष्टांत ध्यान में आता है कि एक व्यक्ति गर्मी की प्यास में व्यथित होकर के इधर उधर भटक रहा था अपनी प्यास को शांत करने के लिए, प्यास को बुझाने के लिए। और घूमते घूमते इधर उधर चलते चलते उसका एक गांव में पहुंचा, तो भी लोग इकट्ठे हुए, लेकिन उसकी प्यास नहीं बुझा सके। अब अंत में उसने दम तोड़ दिया। तब उस गांव के मुखिया और अन्य विद्वजनों को बुलाया गया कि ये अनजान व्यक्ति हमारे गांव में, इसने, इसका शरीर शांत हुआ है, हमें क्या करना चाहिए। तो तब उसमें हमारे जी रामा स्वामी जी और डॉक्टर जमुना कृष्ण बजाज जी जैसे विद्वजन भी थे। तो उन्होंने पूछा ये क्या संकेत कर रहा था, क्या बोल रहा था। तो उन्होंने बताया। तो उसने कहा अरे भाई, ये पानी मांग रहा था, प्यासा था, और इसने तड़फ के अपना ये, मतलब इसकी मृत्यु हुई है। तो उन्होंने समझाया भाई, भाव के साथ साथ हमको कुछ गांव से बाहर निकल करके अन्य भाषाओं का ज्ञान भी होना चाहिए, और हम सबको भाव और भावना को भी समझने की बड़ी परम आवश्यकता है। तो आज हमने उसी कड़ी में अपने इस श्रृंखला की प्रथम कड़ी का शुभारंभ किया है। और हमारे आदरणीय भाई साहब जी डॉक्टर विनोद बब्बर जी के सहयोग से, जो अपना राष्ट्र किंकर का पूरा देश में, विदेश में, भारत,
हिंदी, हिंदुस्तान के माध्यम से, चाहे देवनागरी लिपि है, अन्य भाषाओं की बोलियों का एकात्म स्वरूप है। उस कड़ी में मैंने भाई साहब का निवेदन हुआ तो भारत भारती अपना दिल्ली प्रांत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाई साहब के सहयोग से ये कड़ी का प्रथम सोपान हमने एक आरंभ किया है। तो हमें सभी भाषाओं का माँ भारती के पूरे विराट उस स्वरूप को जानने की आवश्यकता है। हम अपनी, क्योंकि हमारी, जैसे मैंने पहले कहा है, प्रत्येक भाषा हमारी राष्ट्र भाषा है। इस राष्ट्र के आंचल में जन्मी, पली बढ़ी और विश्व व्यापनी, यानी विश्व के कल्याण की कामना करने वाली और विश्व का कल्याण करने वाली आज है। जैसे आज हमारी वास्तव में एक स्वावलंबी भारत की लोकसभा का जो शुभारंभ हुआ है, भाई साहब आदरणीय रामास्वामी जी ने संकेत किया कि वो न्याय और निष्पक्षता की प्रतीक हमारे पूज्य संतों के, तपस्वियों के द्वारा शोधित उस का स्थापन भी होगा। तो हमारी जो संस्कृति है न्याय में विश्वास करती है, भाषा हमारी निष्पक्षता में विश्वास करती है। तो हम सबको अपनी समस्त भाषाओं की, दक्षिण से लेकर उत्तर, पूर्व से पश्चिम, सभी भाषाओं को हम प्रयास करके उसके ज्ञाता भी बने और इस विश्व कल्याण के मार्ग में और हम अधिक सहायक बनेंगे। इसी अपनी कामना के साथ, इसी शुभेच्छा के साथ मैं अपने इस आज के एक उसमें पधारे सभी विद्वजनों के, अपने आदरणीय रामास्वामी जी, अपने डॉक्टर जमुना कृष्ण बजाज जी और अपने डॉक्टर अनंती वासुदेवन जी, दीपक जी और हमारे गायत्री परिवार के भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के आदरणीय खैरातीलाल सचदेवा जी, श्रीमान मिथिलेश जी और परमेंद्र नाथ तिवारी जी, हमारे आदरणीय भाई साहब एस श्रीनिवासन जी, तालेवर सिंह जी, वर्मा सरिता कुमारी जी, राजकुमार जी जो और राधा गोयल जी, रवि बत्रा जी, वनवासी कल्याण आश्रम से पधारे सभी समाज चिंतक विद्वज्जनों का मैं हार्दिक आभार, वंदन, अभिनंदन करता हूं। और इस कड़ी में और हम व्यापक स्वरूप लेकर के उस माँ भारती के पुष्प पल्लवित आंचल का और हम पोषण प्राप्त करेंगे। इन्हीं सभी का वंदन, धन्यवाद जी। जी भाई साहब। आज के इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग भी की गई है, ये हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी शीघ्र ही। तो ये कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा। हाँ, अभी हम कल्याण मंत्र के, हाँ जी मिथिलेश जी 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 है उपस्थित। हाँ जी मैं उपस्थित हूँ गुरुवार, और बहुत प्रश्नोत्तरी का सेशन। कल्याण मंत्र, यदि हमारे कुछ जिज्ञासा है तो उसको भी हम करेंगे और अंत में कल्याण मंत्र के साथ समापन करेंगे। जी भाई साहब, कोई प्रश्न हो किसी? आज के जो चर्चा हुई है उसी से संदर्भ, हाँ, उसके संदर्भ में। प्रश्न तो नहीं है। भाई साहब ने, गुरु जी ने एक छोटा सा सवाल पूछा, प्रश्न पूछा था, उसी का उत्तर मैं कुछ बताना चाह रहा था। वो प्रश्न नहीं था। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब हम अन्य भाषा की सहायता से हम किसी भाषा के आपस में हम हाथ मिलाना चाहते हैं, उसके उसके कारण हमारा जो क्या बोलते हैं, फासला जो है बढ़ जाता है। तो इसलिए मेरा प्रयत्न प्रयास यह है जनता को एकत्र करके कि आपस में डायरेक्ट लिंक करके, मैं तमिल में लिखूं वो हिंदी में अनुवाद हो जाए, मैं तमिल में लिखूं गुजराती में अनुवाद हो जाए, उसके प्रयत्न प्रयास में मैं लगा हुआ हूं। अगर मैं ऐसे 5,000 10,000 शब्दों का हर भाषा के लिस्ट करवा दूं और उसके सामने सामने मैं उसको लिंक करवा दूं, यानी कि मैपिंग करवा दूं, तो भाषा के अनुवाद इतना डायरेक्ट लिंक के थ्रू हो जाएगा। क्योंकि सारी भाषा में, भारतीय सारे भाषा में सारी चीज एडवांस टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर है, टीवी है और इंटरनेट है और मोबाइल टेक्नोलॉजी है, सारे भाषा में है। पर हम एकत्र क्या करते हैं, हम यूनिकोड के जरिए करने के कारण तो बीच में एक हिकअप आ जाता है जिसको हमें ओवरकम करना है, उसको मिटाना है। भारतीय भाषा अभी भी दबदबाव में है और
मैं ये कहता हूँ कि जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो है वो सारे यूरोपियन भाषा को रोमन लेटर से यूनिकोड के जरिए वो इकट्ठा कर रहा है, पर अगर वो चाहता है देवनागरी के जरिए हमारे सारे मातृभाषाओं का एक प्लेटफॉर्म बना सकता है। यह अंतरराष्ट्रीय राजनीति है कि हिंदू भारतीय भाषाओं को ऊपर ना उठने के लिए एक षड्यंत्र है। इससे हम ऊपर उठेंगे और उसके लिए एक पहला नींव यहाँ पर मैं रखने की प्रयास कर रहा हूँ और सबकी यही आग्रह है। धन्यवाद। आपके प्रयास सराहनीय हैं और हम सब इस अवसर पर परमात्मा से आपकी सफलता की कामना करते हैं, क्योंकि आपकी सफलता हम सबकी सफलता होगी, राष्ट्र की सफलता होगी। आपका अभिनंदन। और अब रवि बत्रा जी हमारे बीच में है। रवि जी, कल्याण मंत्र के लिए छोड़ गए क्या रवि बत्रा जी? नहीं, रवि जी हैं। रवि बत्रा जी शायद सुन नहीं पा रहे हैं। ऑडियो और वीडियो ऑफ है, तो उसको दोनों थोड़ा। बंद है। हाँ जी, दोनों बंद है। ठीक है, चलो फिर अमरीश जी बोलेंगे, उन्हीं को बोलो, वही बोलेंगे या आप चलिए बोलेंगे? ठीक है, मैं बोलता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्ति सुखिनः। अपनी निरामया। ऑडियो ऑन कर लीजिए, अपनी ऑडियो आप लोग। भद्राणि पश्यन्तु जी। सभी को आदर नमस्कार। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सबका अभिनंदन। आज अमरीश जी से एक निवेदन है कि जिन जिन को मेरा नंबर चाहिए था उनको दे दीजिएगा, मैं संपर्क में रहूंगा और इसकी ओर हम एक कदम बढ़ाएंगे। जरूर मेरे से डायरेक्ट संपर्क भी कर सकते हैं। अवश्य, धन्यवाद। अवश्य भाई साहब। आपका सहयोग सबको प्राप्त। बहुत बहुत प्रणाम।